साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आजकल आरोप प्रत्यारोप का जबरदस्त शोर है राजनीति में, लेकिन एक शब्द है जो इतने शोर शराबे के बीच भी अक्सर सुनाई दे जाता है, वो है आपसे जुड़ा हुआ शब्द। जी हां, महंगाई, जिसकी मार आप झेलते हैं, वो किसी न किसी बहाने हमारे बीच बैठी रहती है। अभी मौसम ने ऐसी गुलाटी मारी कि किसानों की सारी मेहनत तबाह हो गई है। महंगाई ने बाजारों में अपनी पैठ बना ली। अजीबोगरीब है ये मुश्किल। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन महंगाई हमारे देश से नहीं जाती बल्कि बढ़ती चली जाती है। जो 5 सवाल जिन पर आज हम करेंगे बहस। क्या महंगाई दूर करने में मोदी सरकार भी नाकाम रही है? इससे पहले कि यूपीए सरकारों पर यह इल्जाम लगता था। क्या महंगाई दूर करना सरकारों के, तमाम सरकारों के बस के बाहर की बात है? क्या महंगाई पर केजरीवाल ने भी चुनावी वायदे किए थे? क्या महंगाई दूर करने को लेकर सरकार गंभीर नहीं है? क्या सरकार की नीति ही महंगाई दूर करने में सबसे बड़ी बाधा है? कई खास मेहमान हमारे साथ इस बहस में भी जुड़ रहे हैं, लेकिन जैसा आपने देखा है, नाम ही हमने रखा है, महंगाई इधर है, ध्यान किधर है। लगता है कि सरकारों का ध्यान ही नहीं है आपसे जुड़े मुद्दों पर। देखिए ये रिपोर्ट। मौसम कुछ इस तरह से बदल गया है कि जिंदगी की तबीयत बिगड़ने लगी है। कहीं खून पसीने से रोपी गई फसल काटे जाने से पहले बर्बाद हो गई है, तो कहीं आम के बाग बगीचों में लगे बौर इस बारिश में धुल गए हैं। कुल मिलाकर हाल ये है कि किसान कराह उठा है, उसके खेतों से आने वाले अनाज, फल, सब्जियां सब आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। बेमौसम की बारिश से तापमान जरूर गिर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों की जेब गर्म हो रही है, क्योंकि सब्जियों का उत्पादन कम हो गया है। और वजह यह है कि सब्जियों के दाम एकाएक बढ़ गए हैं। देखने में जरूर अच्छी लग रही हैं, लेकिन जब आप इनके दाम सुनेंगे तो कहीं न कहीं सुनकर हैरान हो जाएंगे। चंडीगढ़ की मंडी पर मौसम की करारी मार पड़ी है। वहां भिंडी 150 रुपए किलो बिक रही है, तो बीन्स 120 रुपए किलो। मटर की कीमत 100 रुपए है, तो घिया गोभी 40 पार करने वाली है। खरीदार कह रहे हैं कि जो सब्जियां सप्ताह में 300 में आती थीं, वही अब 1300 उगलवा रही हैं। तो है ही है जी, हर वीक का मैं कह रही है ना, 300 की जगह 1300-1400 रुपए आ रहा है। बहुत ज्यादा बोझ पै रहा है। दक्षिण के कुछ हिस्सों को छोड़कर समूचा उत्तर और पश्चिमी भारत इस बेमौसम बारिश के बाद अप्रैल की गर्मी से निजात पा गया है, लेकिन जेब की सारी गर्मी जाती रही है। मुंबई से लेकर दिल्ली, लखनऊ और पटना तक यही हाल है। थाली में सजने वाली सब्जियां खरीदारों के थैले में बमुश्किल आ पाती हैं। जो सब्जियां पिछले 15 दिनों में जिस दाम पर बिक रही थी, आज उससे वो 1.5 से 2 गुने दाम पे बिक रही हैं। हम मौजूद हैं गोमती नगर के एक सब्जी मंडी में, लखनऊ के। लौकी है 40 रुपए किलो बिक रहा है, भिंडी है ये 80 रुपए किलो बिक रहा है, परवल है ये 60 रुपए किलो बिक रहा है। इस मौसम ने सबसे ज्यादा गेहूं किसानों की कमर तोड़ी है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री की अगुवाई में किसानों के नुकसान का जायजा लिया था। आकलन लगाया गया कि रबी की फसल में तगड़ा नुकसान हुआ है। करीब 17% बुआई बर्बाद हुई है, जिसे झेलने में असमर्थ किसान मौत को गले लगा रहे हैं। लेकिन सरकार को विश्वास है कि उन्हें राहत पहुंचाने में वो कामयाब होंगे। सरकार बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। उनके बिना कहे हमने पैसा भेजा हुआ है वहाँ, और राज्यों को हमने निर्देश जारी किया 16 तारीख को ही कि आप अविलंब उनकी सहायता जारी करिए। देश का गेहूं तबाह हुआ तो विदेशी बाजारों में बहार आ गई है। निजी कंपनियों और आटा मिल मालिकों ने 80,000 टन गेहूं आयात का सौदा कर लिया है। साल 2010 के बाद ये गेहूं आयात का सबसे बड़ा सौदा है। देसी आटा मिलों ने 260 से $265 प्रति टन की दर से ऑस्ट्रेलिया से गेहूं खरीदने का फैसला कर लिया है। नहीं, कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है। 80,000 टन, 90,000 टन, ये तो साउथ के किसी भी एक मिल की छोटी सी कैपेसिटी है, और उससे कोई प्राइस में कोई डिफरेंस आने वाला है नहीं। ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि वीट प्राइस क्या होगा या क्या नहीं होगा, कितना प्रोक्योरमेंट करते हैं, किस रेट पे करते हैं। आटा कंपनियां विदेश से गेहूं आयात को कोई बड़ी डील नहीं मानती हैं, लेकिन स्टील की जरूरत क्या है जब FCI के पास गेहूं के बफर स्टॉक का 2 गुना अनाज जमा है। इस बीच रिजर्व बैंक ने भी अपनी मौद्रिक नीति में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी कर्ज पर आपकी जेब से उतने ही पैसे कटेंगे जितने कटते आ रहे हैं। कुल मिलाकर महंगाई है कि जाती नहीं। कभी मौसम, कभी मौका, कभी अर्थव्यवस्था की पेचीदगियां, कभी पुरानी सरकारों की कारगुजारियां दलील बनकर सामने आती हैं, लेकिन महंगाई से निजात नहीं मिलती। अच्छे दिनों का इंतजार अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
आपके नीचे काम क्या है? कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ आशुतोष जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलमान सोज साहब हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। और बहुत दिनों के बाद हल्ला बोल में आज अतुल अंजान जी हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव सीपीआई के जुड़ रहे हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुधांशु जी शायद अभी जुड़े नहीं हैं, उनकी तस्वीर नहीं आ रही है, लेकिन ये रिपोर्ट तो हमने दिखा दी और सवाल भी बीजेपी सरकार से पूछेंगे। लेकिन उससे पहले आशुतोष जी, जरा मैं आपको अरविंद केजरीवाल जी की एक बाइट सुनाना चाहती हूँ, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं पिछले बार की सरकार के बारे में कि हमने तो जी महंगाई इतनी कम कर दी है। जरा उसको सुन लेते हैं, फिर देखते हैं कि इस बार वो कहाँ है महंगाई के फ्रंट पे। पहले सुनिए। 49 दिन की आम आदमी पार्टी की सरकार में मटर 15 रुपए किलो मिला करते थे। आज अमित शाह जी को तो मटर खरीदने नहीं जाना पड़ता, वो तो हम ही जाते हैं, आम आदमी ही जाता है। मैं जाता हूँ, मेरी वाइफ जाती है, मेरी मदर जाती हैं। मैं अपनी मदर से पूछता रहता हूँ, मम्मी से पूछता रहता हूँ। मम्मी ने बताया 40 रुपए किलो हो रहे जी आजकल मटर, 50 रुपए किलो हो रहे हैं मटर। पिछले साल 15 रुपए में मिला करते थे 49 दिन की सरकार में, आजकल 50 रुपए मटर हो रहे हैं। 4-4 गुना, 5-5 गुना लोगों के घरों में सब्जियां नहीं बन रही। आप मजाक उड़ा रहे हो दिल्ली के लोगों का, आप कह रहे हो महंगाई कम कर दी। तो महंगाई अब एक बार फिर से आशुतोष जी बेतहाशा बढ़ गई है। अरविंद जी जो दावे कर रहे हैं, जादू की कोई छड़ी होगी उनके पास उस वक्त जो उन्होंने किया था, इस बार क्यों नहीं निकाल रहे वो छड़ी? नहीं, देखिए कई चीज़ें उसको समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि जिस तरीके से बारिश हुई है और ये बहुत ही अप्रत्याशित है। और दिल्ली के अंदर जैसा आपको पता है सिर्फ 1.5% है जो दिल्ली के अंदर पैदा होता है। जहाँ तक गेहूं की फसलों का है, गेहूं की फसल की हालत बहुत ख़राब है। और मैं आपको आज खबर देना चाहता हूँ कि उसका जो मुआवजा है वो शायद हिंदुस्तान में पहली बार इतनी बड़े स्तर पर वो मुआवजा दिया जाएगा। अभी मैं उसकी कीमत नहीं बता रहा हूँ, कितना उसका पैसा होगा। मतलब गेहूं किसानों के लिए आप लोग जो दिल्ली के अंदर जिन भी किसानों की फसल खराब हुई है पूरे, क्योंकि जैसे भी उत्तर प्रदेश से खबर ये आ रही है कि 30 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। वहां पे किसी को 16 रुपए का मुआवजा मिला है, किसी को 21 रुपए का मुआवजा मिला है, किसी को 100 रुपए का मुआवजा मिला है। दिल्ली के अंदर हम एक ऐसा बेंचमार्क एस्टैब्लिश करेंगे कि किसानों की फसल जब भी खराब हो तो जो फसल खराब होती है उसकी तुलना में उसके हिसाब से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है, ये तो किसानों के हित की बात हो गई, लेकिन हम जरा कंज्यूमर के नजरिए से, आम आदमी के नजरिए से, क्योंकि इसमें वो दावा कर रहे हैं कि अब तो देखिए 50 रुपए मटर बिक रहा है, हम जब थे तो 15 रुपए में बिकता था, अभी 40 से 80 रुपए किलो मटर खरीद रहे हैं लोग दिल्ली में। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। आप? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि आम आदमी पार्टी अभी बमुश्किल हमारे कैसे 50 दिन की सरकार हुई है और 50 दिन के अंदर पिछली बार तो सर 49 दिन में कर दिया था। लेकिन वो दिसंबर और जनवरी के बीच का मामला था। इस वक्त ये आपको जैसे पता है कि मार्च और अप्रैल के बीच का मामला है। हाँ। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी गई है, साथ ही साथ जो फॉरवर्ड प्लानिंग हमारी है कि प्याज को लेकर तमाम चीजों को उसके मुतालिक सरकार काम कर रही है और आपको इस बार परसेप्टेबल चेंजेस पता चलेंगे। आरबीआई ने भी आज सुधांशु त्रिवेदी जी अपनी पॉलिसी जो जारी की है, क्रेडिट पॉलिसी, उसमें का आशंका जाहिर की है कि महंगाई दर में आने वाले दिनों में और भी इजाफा होगा। तो जो आप शिकायत करते थे यूपीए से कि आम आदमी को महंगाई से मार दिया है सरकार ने, उसी राह चल पड़े। नहीं अंजना जी, यह बात बिल्कुल तथ्य से परे है। फरवरी के महीने तक की अगर आप महंगाई की रिकॉर्ड दर देखें तो पिछले वर्ष फरवरी की तुलना में होलसेल प्राइस इंडेक्स में 2% की कमी थी और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 2.5% की कमी थी। पिछले एक महीने में जो कुछ हुआ है बड़ा स्वाभाविक सी बात है, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। मार्च के महीने में जब फसल तैयार खड़ी होती है, इतनी बारिश हमारी मेमोरी में कभी नहीं हुई। तो निश्चित रूप से जो नुकसान हुआ है फसल का, उसका कुछ प्रभाव कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के ऊपर पड़ने वाला है, वो स्वाभाविक है और आरबीआई ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो किसी प्राकृतिक कारण से 1-1.5 महीने में हुई किसी भी मूल्य वृद्धि को पिछले 8-10 महीनों के मूल्य नियंत्रण से अलग करके सरकारी नीति के एक नेगेटिव एस्पेक्ट के रूप में प्रस्तुत करना, मैं अपने विपक्षियों का यह आरोप बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूं। अतुल अंजान जी, मौसम गुनहगार है। हाँ, मौसम गुनाहगार है। मौसम की वजह से दंगे हो जाते हैं, मौसम की वजह से चर्च के ऊपर हमले हो जाते हैं, सब चीज मौसम है। एक आगे हो गए पिछले 10 महीने में मौसम की मार है। ये मौसम की मार नहीं है, सोच की मार है। आज मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता। किसानों के सवाल पर मैं ये कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, इन 9 राज्यों के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्रियों की बैठक तत्काल बुलाइए। पिछले 30 साल के इतिहास में इस तरह की महामारी कृषि क्षेत्र में
नहीं आई। 2 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर इसका असर पड़ा हुआ है। आप लोग, सरकारें बचा रही हैं अपनी जान कम कम करके आंकड़े पेश कर रही हैं ताकि अपनी बचत हो सके। आप गौर कर लीजिए ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक अच्छी बात है, मैं आपसे कहूं उत्तर प्रदेश के बारे में, सुधांशु जी भी सहमत होंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के हैं। यहां उत्तर प्रदेश में सरकार ने 1 लाख रुपए किसी भी किसान की हत्या पर दिया था, या अगर वो आत्महत्या कर ले, बिजली से मर जाए, ट्रक से लड़ जाए, अब उसको बढ़ा के 5 लाख किया है। मैं चाहता हूं सभी राज्यों में किसानों की एक बीमा हो जाना चाहिए, उनके परिवार का बीमा हो जाना चाहिए, लेकिन फसलों का बीमा तो अभी तक हुआ नहीं। अगर आज फसलों का बीमा होता तो किसान खुदकशी नहीं करते। स्वामीनाथन कमीशन जिसकी बड़ी चर्चा होती है राष्ट्रीय किसान आयोग की, बदकिस्मती से मैं भी उसका सदस्य था और आधी रिपोर्ट मैंने लिखी है। उसमें मैंने कहा है और मैं कह रहा हूं किसानों को अगर बचाना है, महंगाई से लोगों को बचाना है तो किसानों को राहत दो। आज प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि तत्काल बैठक बुलावें और 4 कार्यक्रम वो अगर कर दे कि तत्काल किसानों का इसके बाद से परमानेंट उनकी फसलों का बीमा होगा। दूसरी बात, इस महामारी को देख करके तत्काल सरकारी और सहकारी जितने मूलधन है उन्हें समाप्त कर दिया जाए, उसे निरस्त कर दिया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए। तीसरी बात कि अगली खरीफ की फसल के लिए उन्हें बीज और खाद केंद्र सरकार दे। कुल 45,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे कि हर साल मनमोहन सिंह जी की सरकार से लेकर अब तक 1,38,000 1,18,000 करोड़ टैक्स का छूट देश के कारपोरेट घरानों को दिया जाता है। 45,000 करोड़ दे दोगे, 45,000 करोड़ से आप खाद और बीज दे दोगे, 85 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलेगी। ये बात मैं कहना चाहता हूं और इससे कुछ होगा। ये राजनीति का सवाल नहीं है, ये महामारी है किसानों पर। खेती बचेगी तो गांव बचेगा, गांव बचेगा तो खेती बचेगी, खेती और गांव बचेगा तो किसान बचेगा, खेती गांव किसान बचेगा अंजना जी तो देश बचेगा। जी बिल्कुल। और अब जो कह रहे हैं वो सुधांशु जी, उसमें लौटूंगी मैं आपके पास इन सवालों के साथ। रोड मैप ही कोई दिखाई नहीं देता। एक वक्त था जब आपने कहा था कि हम कैसे स्टोर करेंगे अनाज को। आलू के ऐसे किसान वहां पर है जो खेती करके आलू बहुत सारा है और लगातार उनकी खबरें हमारे तक आ रही हैं कि वो कहते हैं अब हम आलू फेंकने को मजबूर हैं, हम इसे कहां पर स्टोरेज के लिए ले जाए, जहां से भी जाते हैं वापस। लेकिन बहुत सारे सवालों के साथ मुझे ब्रेक के बाद लौटना होगा। उससे पहले जल्दी से मैं सोच साहब आपके पास आना चाहती हूं। आपके सामने तो ये भी नहीं समझ में आता कि सर सवाल क्या करें, क्योंकि उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब ने देश को बता दिया था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। अब इस मंत्र के आगे तो किसी अर्थशास्त्री से क्या देश उम्मीद करे। लेकिन महंगाई के फ्रंट पर आपकी नाकामी क्या कहे कि लगता है बीजेपी भी उसी राह चल पड़ी है। देखिए, जो बीजेपी ने तो इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन से पहले जुमला जोड़ के एक कहानी बना दी और कहा कि भाई सब कुछ आसान है, और अब वो खुद आए हैं और अब उनको खुद पता चल रहा है कि कितनी मुश्किलात हैं और उस पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। 3 महीने से हम सब कह रहे हैं, और इंक्लूडिंग मी, कि भाई आपके गाँव में, आपके फार्म्स पे बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। आपका जो मानसून सीजन है वो खराब हो गया, आपके आगे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप रहते तो क्या करते? आप एक सेकंड आप रहते तो क्या करते? पहली बात मैं आपको बताता हूं। पहली बात ये है, प्रॉब्लम्स हैं बता देने से नहीं, रास्ता तो हमने रास्ता तो ये बहुत बोल रहे थे। रास्ता तो एक हिसाब से, जब तक आप फूड सप्लाई चेन को ठीक नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स, पब्लिक इन्वेस्टमेंट आप नहीं करेंगे जब तक स्टोरेज में, और दूसरे साइड से आप ट्रेडिंग सिस्टम को खत्म नहीं करेंगे या उसको इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, रिफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब ये 282 एमपी तो सिर्फ बीजेपी के हैं, इनके पास गवर्नमेंट भी है, कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन इनका कोई फोकस इस इशू पर नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं भाई होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जैसे सुधांशु जी, मुझे याद है सुधांशु जी 2013 में सितंबर में जब मैं भी बात करता था कभी कभी ऐसी चीजों की, आप लोग कहते थे हमें डेटा स्टैटिस्टिक्स मत बताइए, हमें बताइए कि महंगाई जो है, महंगाई इधर है, ध्यान किधर है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए लगातार। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये भी विपक्ष का आरोप है कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन दोहराना चाहते हैं शंघाई में अब नरेंद्र मोदी जी, विदेश जा कर बार बार, तो उनका ध्यान ज्यादा कहीं और रहता है। देश के अंदर जो ऐसी परेशानियां हैं उस पर नी जर्क रिएक्शन हम जरूर देखते हैं। रोड मैप क्या है आपकी सरकार के पास? देखिए, रोड मैप की और नी जर्क रिएक्शन दोनों के बारे में मैं एक बात कहता हूं। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, जैसे अभी आपने कहा, आलू प्याज एक ऐसी एसेंशियल कमोडिटी होती है जिसका कि दाम बढ़ने से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इनको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंतर्गत कर दिया। इस कारण से राज्य सरकारें उसकी होर्डिंग के ऊपर, कार्टलाइजेशन के ऊपर निर्णय लेने के लिए अधिक अधिकार संपन्न हो गई। दूसरा, जो उसका निर्यात की कीमत थी
उसकी हमने एक मिनिमम कीमत निर्धारित कर दी ताकि अधिक इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे दाम के चक्कर में यहां से लोग निर्यात ना करने लगे। तो $450 और $300 पर मीट्रिक टन की एक नीति बना दी है। तो नीति हम स्पष्ट रूप से बना रहे हैं। अभी अतुल कुमार अंजान जी ने बात कही कि एक जो स्वामीनाथन कमेटी बनी थी और जो फार्मर्स आयोग बना था, मैं पूछना चाहता हूं किस सरकार के कालखंड में बना था? पिछली एनडीए सरकार के कालखंड में बना था। क्यों नहीं उससे पहले 55 साल तक किसान आयोग का ध्यान आया था? उस समय पूछिए कृषि ऋण कितने थी? यूपीए में बना था। देखिए, किसान आयोग का गठन 2003 में हुआ था, जिसके चेयरमैन स्वामीनाथन जी थे। किसान आयोग की बात कर रहा हूं मैं। और सोमपाल शास्त्री जिसके पहले अध्यक्ष बने थे। नहीं, चेयरमैन वो भाई अच्छा, दूसरी बात, चेयरमैन वो नहीं थे। दूसरी बात ये बताइए कि 2003 तक किसानों के कृषि ऋण पर ब्याज की दर कितनी थी? 14 से 18%। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन अब ये दावा यहाँ पर कि स्वामीनाथन कमीशन यूपीए में या एनडीए में जो जानकारी आ रही है वो मैं बता पाऊंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। आपका सवाल इस ब्रेक पे जरूर अपने एसएमएस के जरिए जवाब दीजिएगा। हल्ला बोल में आज का सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या मोदी सरकार भी महंगाई रोकने में हो गई है नाकाम? देखते रहिए आज तक।